Welcome children. We are discussing the chapter Sound, chapter 13, class 8. Today in this session, we'll discuss the loudness and pitch, musical sound and noise pollution. In previous session, we have discussed the two major factors that affects the sound, and today we will discuss the loudness and pitch, how these sounds are produced, and this loudness and pitch depends upon frequency and amplitude. And then we'll discuss musical sound and noise, that is, some sounds are pleasant to hear and some sounds are very unpleasant to hear. Then noise pollution. Okay, let us start our discussion. First of all, we'll discuss the loudness and pitch. What is pitch? As I told you that children, there are two factors upon which the sound or the quality of sound depends. So here we are going to discuss that what type of sounds are produced depending upon the frequency and amplitude, which are the two major factors. Pitch depends on frequency. Very important children. Very clearly I have written here. Okay. Pitch depends upon frequency. Pitch किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. अगर हाई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है मैं बता चुकी हूं. फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो पिच हाई होगा. अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो लो पिच साउंड होगा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे. सिमिलरली लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड आपको पता है, हम पिछले सेशन में आपको बता चुके हैं. द एक्सटेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साउंड वेव. साउंड वेव जो कितना डिस्प्लेस करता है अपना ओरिजिनल पोजीशन से, उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड. ओके. और फ्रीक्वेंसी है एक सेकेंड में कितने बार ऑसिलेट होता है, कितने बार जो पार्टिकल के थ्रू जो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल का, वो कितने बार वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है, वो है फ्रीक्वेंसी. ठीक है. नाउ so amplitude, as I said, that is the intensity of the wave, the amount of energy in a certain amount of time. तो ये एम्पलीट्यूड हम कैसे डिसाइड करेंगे? एक पर्टिकुलर टाइम में. ठीक है. तो ये एम्पलीट्यूड की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होता है और वो एनर्जी कुछ अमाउंट में रिलीज होता है एक पर्टिकुलर टाइम में. लेकिन आप अपने क्लास के लिए बस इतना याद रखो कि लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. ओके. तो किस तरह आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से क्या होता है आपका? इफ एम्पलीट्यूड इज मोर देन द साउंड इज लाउडर. बहुत जोर से आवाज निकलेगा. ठीक है. अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो आवाज कम होगा. तो यहाँ दो चीज बच्चों याद रखो. पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच. उसी तरह आपका ग्रेटर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड एंड लेस एम्पलीट्यूड और लोअर एम्पलीट्यूड द लेस लाउडर sound. Now we'll discuss the loudness in detail. So loudness of sound is the measure of sound energy reaching the ear per second. एक सेकेंड में आपका कितना जोर से आवाज हमारे कानों तक पहुंचता है, उसको कहा जाता है लाउडनेस. ओके. साउंड का
जो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है वो दो तरह का हो सकता है, एक है लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस। सो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound। तो देखो यहाँ पर ये है loudness is directly proportional, यानी loudness is equal to square of amplitude। इसका मतलब है, this formula you have to remember children, if the amplitude becomes twice, अगर amplitude twice हो जाता है, डबल होता है, ठीक है, amplitude क्या है आपको पता है, the loudness is increased by 4 times। तो इसका मतलब है amplitude का square is equal to the loudness, ठीक है। The loudness of sound is measured in decibel, this is the unit of sound, very very important children, so this you have to remember। So here I'll show you the picture amplitude of soft and loud sound। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ दो तरह का एम्पलीट्यूड हम आपको दिखा रहे हैं। देखो फर्स्ट केस में ये है ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। लेकिन जब वो साउंड वेव मूव करता है, जिस मीडियम में मूव करता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, तो ये वाइब्रेशन में ये है एम्पलीट्यूड, सो दिस इज एम्पलीट्यूड। ओके, सो एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो ये पार्टिकल का ओरिजिनल पोजीशन ये था और डिस्प्लेस कहां तक हुआ, यहां तक हुआ, ठीक है। अगर आप ये दोनों ग्राफ को कंपेयर करोगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, यू कैन सी दैट हियर द डिस्प्लेसमेंट इज मोर, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट कम है। तो आपको हम क्या बताए हैं कि एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो लाउड साउंड होगा, अगर कम होगा तो सॉफ्ट साउंड होगा। तो यहाँ पर आपका जो एम्पलीट्यूड है कम है एज कंपेयर टू द लोअर ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ से। तो अब बताओ कौन सा केस में सॉफ्ट साउंड होगा, कौन सा केस में लाउड साउंड होगा। सो डेफिनेटली जो ऊपर वाला ग्राफ है जहां एम्पलीट्यूड कम है वहां सॉफ्ट साउंड होगा, और यहाँ आपका जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां लाउड साउंड होगा। अभी देखेंगे पिच और श्रिलनेस, ठीक है। तो पिच का ऑपोजिट है श्रिलनेस। तो पिच इज द सेंसेशन दैट इज ब्रेन जो इंटरप्रेट करता है, हम सुनने के कान सुनने के बाद ब्रेन समझता है, हमारा दिमाग समझता है साउंड को, ठीक है। तो जो साउंड रिलीज हुआ है कहीं से भी उसको हमारा ब्रेन सेंस करता है, एंड किसको सेंस करता है, उसका फ्रीक्वेंसी को, साउंड का फ्रीक्वेंसी को सेंस करता है, ठीक है। और ये हो गया उसका पिच। द पिच ऑफ द साउंड दो तरह का हो सकता है, एक है श्रिलनेस और एक है फ्लैटनेस, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। जैसे हम आपको बताए थे कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी हुआ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ तो श्रील, उसको कहा जाएगा श्रील साउंड या फिर हायर पिच, और साउंड विथ लोअर फ्रीक्वेंसी इज योर लेस, और यू कैन से द फ्लैटनेस इज दैट, ठीक है। देखो ये पिच होता क्या है एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। सम साउंड्स आर हायर देन अदर्स, कुछ साउंड, एक साउंड से अलग अलग तरह के साउंड होते हैं, कुछ हायर होते हैं कुछ लोअर होते हैं। तो पिच इज हाउ हाई और हाउ लो ए साउंड इज। पिच का एग्जैक्ट मतलब है कि कितना हाई या कितना लो साउंड होता है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि कैसे बुलाते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ ये है लो पिच्ड वॉइस, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन मैं बोलूंगी किसी का नाम लेके बुलाऊंगी, मान लो रमेश, रमेश बुलाऊंगी, तो दिस इज हाई पिच्ड वॉइस। सो पिच इज द हाईएस्ट और लोएस्ट साउंड
as object makes. ओके, तो ये कैसे होता है? ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट्स स्लोली मेक्स ए लो पिच। आपको पता है जितना कम वाइब्रेशन होगा उतना वो लो पिच होगा और आवाज उसका मतलब भारी आवाज होगा। जैसे ड्रम बज रहा है तो ड्रम का आवाज क्या है? लो पिच वॉइस, लो पिच साउंड। ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट क्विकली मेक ए हायर पिच। एग्जाम्पल रिकॉर्डर। ठीक है, रिकॉर्डर क्या बहुत दूर तक इसको ये सुनाई देगा आपको और उसका जो वाइब्रेशन होता है यहाँ पर साउंड का वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल इज रिकॉर्डर, माइक, ये सब में सब हाई पिच साउंड निकलता है। ठीक है, अभी ये पिच का हम देखेंगे किस तरह ये फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। आप देखो बच्चों यहाँ पर पहला ग्राफ में देखो, ये टाइम मान लो हमने 1 सेकेंड लिया, दिस इज 1 सेकेंड। ओके, टाइम दोनों केस में हमने 1 सेकेंड ले लिया। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ये कितने बार वाइब्रेट हो रहा है पार्टिकल? ओनली 2 टाइम्स पार्टिकल वाइब्रेट हुआ है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाइब्रेट कितने बार हो रहा है, कितने बार हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 सेकेंड में ये भी 1 सेकेंड में और ये भी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ये 2 बार वाइब्रेट हो रहा है और 1 सेकेंड में ये 8 टाइम्स वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ वाइब्रेशन ज्यादा है तो इसीलिए ये क्या होगा आपका, हियर द वाइब्रेशन इज लेस सो इट इज लो पिच्ड साउंड, और यहाँ आपका वाइब्रेशन ज्यादा है तो इट इज हाई पिच्ड वॉइस, हाई पिच्ड साउंड। देखो ये हमने पूरा समरी यहाँ पर दे दिया। जैसे लाउडनेस, ये है आपका एक नॉर्मल ग्राफ है। ठीक है, जैसे अगर फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो पिच कम हुआ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ तो पिच इंक्रीज हुआ। अगर एम्पलीट्यूड कम हुआ तो लाउडनेस डिक्रीज हुआ, और एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा हुआ, ये है एम्पलीट्यूड, अगर ज्यादा हुआ तो लाउडनेस इंक्रीज हुआ। तो साउंड दो तरह के होते हैं, एक है ऑडिबल साउंड और दूसरा है इनऑडिबल साउंड। ठीक है, साउंड व्हिच वी कैन हियर आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है? साउंड विथ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। ओके, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ऑडिबल साउंड कौन सा है? जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम सुन सकते हैं। लेकिन जो साउंड का फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम या फिर मोर देन 20,000 हर्ट्ज होता है, हम उसको सुन नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। बच्चों आपको पता है some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 hertz। ठीक है, डग का ये एबिलिटी है, डग कैन हियर, इसीलिए ना जल्दी उनका नींद टूट जाता है। The police use high frequency whistle which dogs can hear but human cannot। ठीक है, जो हाई फ्रीक्वेंसी व्हिसल यूज करते हैं जिसपे फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा होता है वो हम नहीं सुन सकते, लेकिन वो कुत्ते सुन सकते हैं। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट, अल्ट्रासाउंड आप ने जाना होगा, कुछ बच्चे तो जानते होंगे अल्ट्रासाउंड क्या होता है। अल्ट्रासाउंड में आप देखो एक इंस्ट्रूमेंट को हमारे जिस पार्ट का अल्ट्रासाउंड करना है वहां पर उसको घुमाते हैं, तो घुमाने के टाइम आपने देखा होगा कि उसमें सिर्फ वाइब्रेशन होता है लेकिन उससे हमको आवाज सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो उसमें भी जो वाइब्रेशन होता है वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, इसलिए हम सुन नहीं सकते। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड से हमको डॉक्टर्स क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड से हमारा इंटरनल ऑर्गन
का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो सब पता चलता है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। अभी हम बच्चे देखेंगे और दो तरह का साउंड, एक है म्यूजिकल साउंड, दूसरा है नॉइज। द साउंड व्हिच प्रोड्यूस प्लीजिंग इफेक्ट, मतलब जो साउंड सुनने से हमको अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। ओके, एंड द म्यूजिकल साउंड वेव फ्रॉम आर रेगुलर इन शेप, अगर उसका वेव आप देखोगे तो और एक रेगुलर शेप में होता है। ठीक है, और उसका जो पीरियोडिसिटी यानी जो एक सेकेंड में जो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो सेम रहता है। ठीक है, उसमें कोई सडन चेंज नहीं होता एम्पलीट्यूड में। तो इस तरह का आवाज हमको सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जो साउंड जैसे जैरिंग इफेक्ट यूज करता है, जैसे कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा है, एक साथ बहुत सारे माइक लगा हुआ है, मार्केट में हम चले गए, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो ये सब आवाज हमको सुनने को अच्छा नहीं लगता। दिस इज अनप्लीजिंग साउंड, सो दिस इज कॉल्ड नॉइज, उसको नॉइज कहा जाता है। द म्यूजिकल साउंड वेव फॉर्म्स आर नॉट रेगुलर in shape, this is not musical children, this is noise। नॉइज साउंड का जो वेव फॉर्म होता है वो रेगुलर नहीं होता। देखो यहाँ पर बड़ा हो गया, फिर छोटा, फिर बड़ा, छोटा, इस तरह का ये इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड का सडन चेंज हो जाता है। एक चल रहा है रेगुलर, फिर अचानक से एम्पलीट्यूड ज्यादा या कम हो जाएगा, तो इस तरह का आवाज हमको सुनने को अच्छा नहीं लगता, and that is called noise। So this is not musical, this is noise। देखो ये पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा कि म्यूजिकल साउंड क्या है और नॉइज वाला साउंड क्या है। ये आदमी इतना जोर से चिल्ला रहा है जो हमको पसंद नहीं आता, सो दैट इज कॉल्ड नॉइज। और ये म्यूजिक बहुत सुरीला आवाज निकल रहा है, सो वी लाइक इट। अब ये दोनों में डिफरेंस हम पढ़ेंगे। The sound which produce pleasing effect to our ear is called musical sound। Okay, and the sound which produce jarring effect or unpleasing to hear is called noise। Okay, देखो the wave from of musical sound is regular। इसका जो wave होता है ना, साउंड का wave, वो रेगुलर होता है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है, सडन चेंज होता नहीं है एम्पलीट्यूड में। और यहाँ पर इरेगुलर रहता है, जैसे मैंने पिक्चर करके बताया। इट डू नॉट गोज इन सडन चेंज, यह अचानक से चेंज नहीं होता, उसका एक तरीका होता है, उस तरीके से वो चेंज होता है जो कि हमको अच्छा लगता है। और इट गोज सडन चेंज, मतलब धीरे बोल रहा है, फिर अचानक से जोर से बोल रहा है, फिर सॉफ्ट वॉइस से बोल रहा है, फिर लाउडनेस से बोल रहा है, तो ये इरेगुलरिटीज इसमें होता है। ठीक है, examples are sound produced by musical instruments like sitar, veena. So these are the violin. So these are all musical sound. And here the examples are sound produced by flying aeroplane, road traffic, crackers, etc. are the unpleasing sound or noise। Now what is noise pollution? ये जो नॉइज हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता, वो कोई पोल्यूशन करता है क्या? यस, डेफिनेटली बच्चों, आपने सुना होगा कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के बारे में सुना होगा। उस तरह नॉइज पोल्यूशन, नॉइज की वजह से भी पोल्यूशन होता है। तो नॉइज पोल्यूशन है क्या? साउंड दैट इज अनवांटेड और डिसरप्ट वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। मान लो रोज एक साउंड मेरे पास आता है जो कि मुझे सुनने को अच्छा नहीं लगता और मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। जैसे आप बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हो, ऐसा कुछ साउंड आपके पास पहुंच रहा है, तो वो हमारा लाइफ का क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ साउंड इज कॉल्ड नॉइज। When there is lot of noise in the environment, एक साथ अगर बहुत सारे नॉइज होगा, जैसे आपका जब शादी वगैरह होता है ना, बारात जाती है, तब नॉइज होता है। वहां पर क्या होता है, गाना तो चलता रहता है, लेकिन वो गाना जो चलता है, गाना अगर धीरे चलता तो हमको अच्छा लगता, लेकिन एक साथ इतना आवाज आता है,
उसके साथ क्रैकर्स, ये सारे साउंड मिलाकर एक नॉइज प्रोड्यूस होता है जो कि हमको पूरा डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, सो द when there is lot of noise in the environment, it is known as noise pollution. Okay, so this definition you have to remember. Now sound becomes undesirable when it disturbs the normal activities such as working, sleeping and during conversation. हम तो कोई बात कर रहा है या फिर काम कर रहा है, सो रहा है, ये सबको अगर डिस्टर्ब हो रहा है किसी आवाज से, तब हम उस आवाज को कभी पसंद नहीं करते। ठीक है, एंड it is an underrated environmental problem because of that fact that we can't see, smell or taste it. क्योंकि हम इसको ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। इसको हम सुन सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमको रेट नहीं कर सकते ये कितना, ये नॉइज पोल्यूशन कितना, इसका मेजर नहीं कर सकते नॉइज पोल्यूशन को, इसका मतलब है। ठीक है, so World Health Organization started that noise must be recognized as a major threat to human well-being. ह्यूमन का वेलबींग होने के लिए सबसे थ्रेट कौन सा होता है? मेजर थ्रेट नॉइज। वाटर तो होता ही है, एयर तो होता है, उसके साथ साथ नॉइज भी। WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नॉइज पोल्यूशन का सोर्स, यहाँ पर हम कुछ सोर्स आपको बता रहे हैं, इस तरह बहुत सारे सोर्स आप लिख सकते हो एग्जाम में। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आप देखो ट्रैफिक में या फिर रास्ता में जब भीड़ हो जाता है तो सारे गाड़ी, जो सारे व्हीकल्स होते हैं एक साथ हॉर्न बजाते हैं। सो दिस इज वेरी अनप्लीजेंट और हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता, और आसपास जो लोग कुछ काम कर रहे होंगे उनको डिस्टरबेंस होता है। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। The next, construction of building, highway and street causes a lot of noise due to the usage of air compressor, bulldozer, loader, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसके वजह से बहुत अनप्लीजेंट आवाज निकलता है। तो दूसरा हो गया क्या? कंस्ट्रक्शन वर्क। देन नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज। देखो बच्चों, इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, दे आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद द अनप्लीजेंट साउंड और नॉइज। ठीक है, इंडस्ट्री से हमेशा नॉइज पोल्यूशन होता है। देन इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ये नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट होता है? नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट्स बोथ हेल्थ एंड बिहेवियर। देखो हेल्थ किस तरह, हेल्थ तो एक है हमारा हियरिंग, सुनने का जो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत ये नॉइज पोल्यूशन जहां पर होता है वहां पर अगर हम कंटिन्यूअसली रहेंगे और उसे अनप्लीजेंट साउंड हमेशा हमारे कान तक पहुंचेगा तो हमारा हियरिंग हमेशा के लिए जा भी सकता है। उसके अलावा बिहेवियर किस तरह चेंज होता है? जब आपको कोई अनप्लीजेंट आवाज सुनने को पड़ता है तो आप गुस्सा हो जाते हो, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये सब बिहेवियर में हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक है इट अफेक्ट्स बोथ हेल्थ एंड बिहेवियर। अनवांटेड साउंड और नॉइज कैन डैमेज साइकोलॉजिकल हेल्थ। साइकोलॉजिकल, हमारा मन स्थिर नहीं रहता, हम गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, या फिर एग्जाम है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो रोना शुरू कर देते हैं कि हम, बिकॉज वी आर हेल्पलेस, बाहर नॉइज हो रहा है, हम किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है, देन नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज, क्या क्या कर सकता है? एनोयंस मतलब गुस्सा, एग्रेशन बहुत गुस्सा हो जाना और चिल्लाना, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई स्ट्रेस लेवल आपको ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, हियरिंग लॉस। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस चला तो आपका हियरिंग लॉस भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? स्लीप डिस्टर्बेंस एंड अदर हार्मफुल इफेक्ट्स। सो दीज आर द effects which I have given you point wise. Now solution for noise pollution. इसका solution क्या है? These solutions are very important, children. First one is planting bushes and trees in and around sound generating sources is an effective solution for noise pollution. क्योंकि अगर हम प्लांटिंग करते हैं, ज्यादा पेड़ होंगे तो ये जो साउंड है, साउंड ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो जो साउंड है, नॉइज है, वो हम तक इतना मतलब
ज्यादा पहुंच नहीं पाता, ठीक है। देन रेगुलर सर्विसिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, आपने देखा होगा कुछ लोगों का व्हीकल से बहुत ज्यादा आवाज निकलता है और सुनने में ना बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। अगर हम व्हीकल का रेगुलर सर्विसिंग करेंगे, ट्यूनिंग ऑफ ट्यूनिंग करेंगे ऑटोमोबाइल का, तब उसमें से आवाज नहीं निकलेगा। देन जैसे आपका साइलेंसर होता है ना गाड़ी में, उसको भी साफ करना है, उसको हमेशा क्लीन रखना है, तब जाकर उससे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। देन बिल्डिंग्स कैन बी डिजाइन्ड विथ सुइटेबल नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स फॉर द वॉल, आपका घर ऐसे मटेरियल से बनना चाहिए कि जहां नॉइज को ऑब्जर्व करता है। आपने अगर किसी ने रेडियो स्टेशन गया होगा तो वहां जो रिकॉर्डिंग रूम होता है ना, वहां पर वहां और जहां रिकॉर्डिंग होता है उसके बीच एक ग्लास का दीवार होता है, जो कि साउंड प्रूफ होता है। तो हमारा बिल्डिंग भी अगर हम इस तरह का मटेरियल से बनाए तो वो साउंड को ऑब्जर्व कर लेगा और वो नॉइज हम तक पहुंचेगा नहीं, हम जब घर के अंदर होंगे। देन नेक्स्ट है वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड विथ इक्विपमेंट सच एज ईयर प्लग एंड ईयर मफ फॉर हियरिंग प्रोटेक्शन। जो वर्कर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, रोज उनको रेगुलरली उनको नॉइज सुनना पड़ रहा है, तो उससे उनका कान हमेशा के लिए खराब हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट का काम होता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सारे वर्कर्स को ईयर प्लग दे, ताकि वो कान में ईयर प्लग लगा के काम करे, ठीक है। तो these are some of the points that we have to take, हमको क्या करना है और गवर्नमेंट को क्या करना है, ठीक है। जैसे जहां बिजनेस हो रहा है, उनको क्या करना है, रिड्यूस द सोर्स ऑफ नॉइस, ठीक है, वहां साइलेंसिंग डिवाइस यूज करना है जो बिजनेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे हमारा काम क्या है और गवर्नमेंट का काम क्या है। गवर्नमेंट तो अपना काम करता है, लेकिन हमको क्या करना है। जब टीवी चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, हमको लो वॉल्यूम से चलाना है। देन जब गाड़ी चलाते हैं तो लेस हॉर्न, हॉर्न कम यूज करना है, और प्लांट मोर ट्रीज। इतना चीज हम तो कर सकते हैं बच्चों। और गवर्नमेंट को क्या करना है, डू नॉट अलाउ फैक्ट्रीज इन रेसिडेंशियल एरिया, फैक्ट्रीज रेसिडेंशियल एरिया में बनने के लिए परमिशन नहीं देना चाहिए। एंड प्लांट मोर ट्रीज, गवर्नमेंट भी ज्यादा ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं नॉइज को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। देन व्हाट इज हियरिंग इम्पायरमेंट, हमने आपको बताया कि नॉइज अगर बहुत देर तक, बहुत दिन तक अगर नॉइज आपके कान तक पहुंचता है तो आपका हियरिंग इम्पायरमेंट मतलब हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये हियरिंग इम्पायरमेंट क्या होता है, एंड हियरिंग इम्पायरमेंट इन हियरिंग वेदर परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग, ये क्या हो सकता है, परमानेंटली आपका हियरिंग जा सकता है या फिर फ्लक्चुएट मतलब कभी सुनाई दे रहा है कभी सुनाई नहीं दे रहा है। दैट एडवर्सली अफेक्ट्स ए चाइल्ड्स एजुकेशनल परफॉर्मेंस बट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डेफनेस। उसको हम डेफनेस नहीं बोल सकते, लेकिन उसको बच्चों का जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस में तो जरूर डिफरेंस आएगा। आप क्लास में कभी सुन पा रहे हो कभी सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है, या फिर परमानेंटली कोई सुनाई नहीं दे रहा है उसको, ठीक है। तो ये है हमारा, जैसे बच्चों के लिए खास करके नॉइज से दूर रहना है, और उसके लिए जो मैंने स्टेप्स बताया है वो अवेयरनेस फैलाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट। दो तरह का होता है, एक है डेफनेस, हियरिंग लॉस अबव 90 डेसिबल, मतलब ये 90% अगर हियरिंग लॉस हो जाता है तो हम उसको डेफनेस बोलेंगे। अगर हियरिंग लॉस बिलो 90% होता है तो हम उसको बोलेंगे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब उसको कुछ कुछ सुनाई देता है लेकिन बहुत दिक्कत के साथ सुनाई देता है, ठीक है, आसानी से सुनाई देता है, पास जाने से उसको सुनाई देता है, तो वो पूरी तरह डेफ नहीं है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आज का साउंड चैप्टर का टॉपिक्स, और इसी के साथ हमारा साउंड चैप्टर खत्म हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक
लाइक भी जरूर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी दे दीजिए। थैंक यू।